देते हुए मणिपुर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा। क्या कहना है सर? नहीं नहीं, 11,000 एफआईआर के बाद वो कह रहे हैं चीजें नॉर्मल हो रही हैं। अगर नॉर्मल हो रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी सारे जो क्रिटिकल कंसर्न्स होते हैं उस पर चुप्पी रखने के माहिर आदमी। इनसे आप भाषणबाजी जो ले लो, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते, एक हीलिंग टच जाता। 1.25 साल से यही चीज हम लोग कह रहे हैं, कान पे जू नहीं रेंग रही। राजाओं महाराजाओं वाली आदतें हम किसी के नहीं सुनेंगे, और क्या कहूं। सर, भ्रष्टाचार को लेकर आपका जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार आप करें, कांग्रेस ने केस दर्ज करवाया, हम कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम तो नहीं, प्रधानमंत्री जी की जुबान से आजकल भ्रष्टाचार पर जब वो बोलते हैं ना, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। भोपाल में गरज रहे थे और जिसके खिलाफ गरज रहे थे उसके साथ गुलदस्ता आदान प्रदान की इतनी खूबसूरत छवि आई, गले मिलते हुए, और उनके गठबंधन के हिस्सा है महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य के बारे में मैं कितने उदाहरण गिना दूं। प्रधानमंत्री जी, आपने एक पद्धति विकसित की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक लड़ूंगा जब तक वो भ्रष्टाचारी मेरे पास ना आ जाए। आपके पास गया तो भ्रष्ट आचार शिष्टाचार में तब्दील हो रहा है। ये आपकी कलई खोल देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि विपक्ष में जो दल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी को खुद अपने भाषण सुनने चाहिए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था चुनाव में भाई? विपक्ष ने तो नहीं किया। विपक्ष तो इस किताब, इसकी संवेदनाओं के आधार पर लड़ रहा था। कौन कह रहा था कि टूटी काट लेंगे, तोड़ ले जाएंगे, बिजली काट देंगे? प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण सुनने चाहिए। गरिमा का जो स्खलन हमने देखा है वो चिंता का विषय होना चाहिए। उस पद की के लिए भी उनको चिंता होनी चाहिए। सर, कल जिस तरह से विपक्ष खड़गे साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत तथ्य सदन के सामने रख रहे थे, लेकिन ये जो वॉकआउट का रास्ता है इसको सत्ता पक्ष क्रिटिसाइज कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जी नहीं, वॉकआउट कभी भी एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, क्यों लिया जाता है? मैं सुन रहा था जब राहुल जी बोल रहे थे लोकसभा में, तो तकरीबन 5-6 मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री जी 2 या 3 बार और अमित शाह जी 2 या 3 बार उठे। उसी तरह के क्लैरिफिकेशन की हमें आवश्यकता थी। एलओपी का पद बहुत गरिमामय पद होता है, उनको मौका मिलना चाहिए था क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की आदतों में शुमार है मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊं, कोई उस पर इंटरवीन ना करे, कोई उसको रोकने की कोशिश ना करे। तो ये चीजें संसदीय लोकतंत्र में नहीं चलती। पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद बनती है, और 240 वाला जो मैंडेट है ना प्रधानमंत्री जी, वो संदेश है लोकतंत्र में सामूहिकता को बहाल कीजिए। आप एनडीए बोलने लगे, अब मोदी नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से ये भी सोचिए कि विपक्ष आपका शत्रु नहीं है, वो इंटरवीन करेगा, आप संतुष्ट नहीं है फिर क्लैरिफाई करिए। ये पद्धतियां सर हाथरस